नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो केवीएस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है तो उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, सिलेक्शन जो प्रोसीजर है उसमें क्या क्या चेंज हुए हैं, क्योंकि सिलेक्शन प्रक्रिया में भी कुछ चेंज देखने को मिले हैं। एग्जाम पैटर्न में क्या चेंज हुआ है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, सीटेट के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इंटरव्यू में भी चेंज हुआ है तो इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। आप लोगों के कई सारे क्वेश्चंस आए जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने कहा था कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो उसमें आपके क्वेश्चंस आए थे उस वीडियो में कि सीटेट में पासिंग मार्क कितना है, तो इसमें एज में क्या छूट मिली है। जैसे बीच में कोविड था, 4 साल बाद भर्ती आ रही है तो उसमें क्या क्या छूट मिलने वाली है, आपका सेफ कट ऑफ क्या होगा, सैलरी क्या मिलने वाली है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो सिलेबस है इसमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। तो सिलेबस में जो चेंज हुए हैं उनके बारे में भी यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं। जो पिछला सिलेबस था और जो अब की बार का सिलेबस है, इन दोनों के सिलेबस में मैं कंपैरिजन करके आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जितने भी आप लोग वर्तमान में वीडियो देख रहे हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपका जितना डाउट है वो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए, देखिए मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है बिल्कुल भी, ये वीडियो छोटी होगी इसीलिए मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि बोलने में बहुत ज्यादा ही समस्या है। ठीक है, तो जैसे ही मैं सही हो जाता हूं बाकी सारी आपकी जो क्लासेज हैं वो चैनल पर आनी शुरू हो जाएंगी। देखिए सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि टोटल कितने पोस्ट आए हैं, तो 13,404 पोस्ट है, जिसमें टीचिंग की जो पोस्ट है वो 11,771 पोस्ट है। और इसमें भी अगर हम बात करें कि पीआरटी की कितनी पोस्ट है, ठीक है, मतलब प्राइमरी टीचर की 6,414 पोस्टें हैं। ये कैसे कैसे बटी हैं तो ये आपको मैंने पिछले नोटिफिकेशन में भी दे दिया था। इसके लिए जो भी ये पीडीएफ है और जितने भी नोटिफिकेशन है उसको आप डाउनलोड करने के लिए हमारा जो है टेलीग्राम चैनल जो है, ठीक है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप चैनल पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं स्टडी शाला, ठीक है, टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिए 2.0, ये ओ लिखा है, ठीक है, और ऑफिशियल, तो ये आप वहां पर सर्च करेंगे तो आपको वहां पर चैनल मिल जाएगा जहां पर सारी क्लासेस और जो भी ये सारे पीडीएफ होते हैं वहां पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो इसे आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होगा। तो ये ऑनलाइन जो आवेदन शुरू होगा ये 5 दिसंबर से शुरू होगा और अंतिम तिथि होगी इसकी 26 दिसंबर। मैंने फीस यहाँ पर नहीं लिखा है क्योंकि फीस के बारे में आप लोग नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं। अब की बार की फीस जो रखी गई है ये 1500 रुपए रखी गई है। वैसे तो 1500 रुपए तो मुझे लगता है कि जो अभी तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा है, ये कम होनी चाहिए थी। फिलहाल जो भी है ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा। तो देखिए परीक्षा के पैटर्न में भी चेंज हुआ है। ये चेंज मैं आपको दिखा रहा हूं कि क्या क्या चेंज हुआ है। देखिए 2 फेज आपको गुजरना पड़ता है इसमें। पहला है लिखित परीक्षा, दूसरा होता है अब की बार जो बना दिया गया है प्रोफेशनल कंपेटेंसी टेस्ट। इससे पहले क्या होता था, इसको इंटरव्यू के नाम से दिया गया था, ठीक है। चलिए अब की बार क्या किया गया है कि देखिए लिखित परीक्षा जो आपकी होती है वो रिटन में होती है। अब रिटन कई लोगों ने देख करके रिटन ये कमेंट किया था कि सर रिटन होती है, बहुत सारे लोग बता रहे हैं, तो रिटन का मतलब क्या है, जैसे यूपीएससी वाले एग्जाम लेते हैं उस तरीके से तो नहीं दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस इसमें आने वाले हैं, ठीक है। OMR सीट ही आपको यहां पर भरना है। अब की बार चेंज क्या हुआ, लैंग्वेज इसकी क्या होती है, तो लैंग्वेज इसमें दोनों लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको पेपर मिलता है, ठीक है। यहां पर पहले जो था ये 150 नंबर का होता था, लेकिन अब की बार टोटल आपको इसमें 180 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, मतलब 180 नंबर का आपका रिटन एग्जाम होगा। पहले आपका टाइम कितना होता था, 2.5 घंटे का टाइम होता था, अब की बार आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, मतलब 180 मिनट, ठीक है। मतलब कि पहले 150 क्वेश्चन था तो 150 मिनट मिलता था, अब की बार 180 क्वेश्चन है तो 180 मिनट आपको मिलेगा। ये जो है लिखित परीक्षा में चेंज हुआ है। इसका सिलेबस भी बदल गया है, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग वीडियो के लास्ट में बात करेंगे, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग वीडियो को अंतिम तक देखा करें, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो लोग रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद उनको जो प्रोफेशनल कंपेटेंसी टेस्ट है ये देना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, ये 60 नंबर का है। कितने नंबर का, 60 नंबर का।
ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप दे सकते हैं। अब इसमें क्या क्या होगा 60 नंबर में, तो सबसे पहले होगा डेमो टीचिंग। ये 30 नंबर की डेमो टीचिंग होगी 60 नंबर में, ठीक है। दो पार्ट में बटा है, 30 नंबर और 30 नंबर। एक जो है डेमो टीचिंग वाला है और एक 30 नंबर क्या है, इंटरव्यू है, ठीक है। तो ये दो पार्ट में बटा है, तो इन्हीं दोनों का क्या होगा 30 नंबर उसमें काउंट किया जाएगा। तो टोटल 60 नंबर ये आपका प्रोफेशनल कंपिटेंसी टेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं परीक्षा किस मोड में होने वाली है। तो जो आपकी परीक्षा होगी वो ऑनलाइन मोड, मतलब सीबीटी मोड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। अब की बार की परीक्षा आपकी कैसे होगी दोस्तों, अब की बार की परीक्षा आपकी ऑनलाइन होगी, ठीक है। अब यहां पर बात कर लेते हैं कि जो फाइनल मेरिट बनती है वो कैसे बनती है। अभी तक जो था वो रेशियो था 85:15 का रेशियो था, मतलब 85% आपका इंटरव्यू माफ कीजिएगा रिटन का होता था, ठीक है। और उसके बाद जो 15 होता था वो इंटरव्यू का होता था। अब की बार क्या होगा दोस्तों, 15 तो इंटरव्यू का रहेगा ही रहेगा, लेकिन 15 जो डेमो टीचिंग है इसका भी जुड़ जाएगा, ठीक है। तो अब की बार का रेशियो जो हो गया 70 और 30 का रेशियो हो गया। क्या है, 70 और 30 का रेशियो। ये जो 30 वाला पार्ट है आपका, ये दो पार्ट में बटा हुआ है। 1 मिनट, ये जो 30 वाला आपका पार्ट है ना, ये दो में बटा हुआ है। 30 वाला जो दो में कैसे बटा है, ये 15 और 15। ये जो 15% है ये डेमो टीचिंग वाला है और ये जो 15% है ये इंटरव्यू वाला है, ठीक है। तो अब की बार जो होगा ये 70-30 का रेशियो होगा। 70 जो होगा ये आपका रिटन एग्जाम का जुड़ेगा और 30 जो होगा ये आपका, जिसे आप कह सकते हैं प्रोफेंसी टेस्ट जो है उसका जुड़ेगा, जिसमें 15-30 नंबर का दो पार्ट है ना, 60 नंबर, तो 15% दोनों का जोड़ा जाएगा। तो ये तरीका होगा अब की बार का। अब अगर ये आप निकालना नहीं जानते हैं कि कैसे निकालना है, तो ये भी थोड़ा सा देख लीजिए। जो भी आपका एग्जाम होगा उसमें आप जितना नंबर पाएंगे, मान लीजिए 150 या जो भी है, मान लीजिए आप जो है उसमें पहले आप जितना नंबर पाते हैं 180 में, ठीक है। 180 में आप जितना नंबर पाएंगे पहले इसको परसेंटेज में आप बदलेंगे। इस परसेंटेज का आप 70% निकाल लेंगे, तो ये आपका ये 70 वाला हो जाएगा। और इंटरव्यू के 60 नंबर में जितना नंबर आपको मिलेगा उसके परसेंट का 30% जब निकाला जाएगा, तो ये फाइनल कट ऑफ जो बनाया जाएगा वो इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। जितने सुपर टेट वाले हैं वो इसको आराम से समझ जाएंगे, क्योंकि वहां पर भी इसी तरीके से बनता है। अब इसमें कई लोगों के क्वेश्चंस थे कि क्या एकेडमिक भी जुड़ेगा, तो एकेडमिक इसमें नहीं जुड़ता है। इसमें केवल रिटन और इंटरव्यू का ही काउंट होता है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिली है, ठीक है। यहां पर बात करते हैं एज की, तो एज में देखिए न्यूनतम आयु कुछ नहीं दी गई है इसमें, तो न्यूनतम आयु का कोई मतलब नहीं है। आपको अधिकतम आयु दी गई है सब में। पीआरटी की बात करें तो इसमें अधिकतम आयु 30 साल है, टीजीटी की 35 साल और पीजीटी की 40 साल एज होती है। इसमें भी अगर हम बात करें कि एज रिलैक्सेशन कैसे मिलता है, मतलब आयु में छूट कैसे मिलती है, तो एज रिलैक्सेशन ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल। मतलब कि अगर ओबीसी वाले पीआरटी की वैकेंसी में बैठना चाहें तो 33 साल तक और एससी वाले 35 साल तक बैठ सकते हैं, ठीक है। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को 10 साल की छूट मिलती है। ये किसी भी कैटेगरी के हो, जनरल, ओबीसी, एससी एसटी, सभी महिलाओं को ये 10 साल की छूट एलिजिबल है, ये 10 साल की छूट पा सकती हैं। अब यहां पर उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि कोविड का जो फेज चला था बीच में, तो उसकी वजह से कुछ एज में रिलैक्सेशन मिलेगा देखने को, लेकिन यहां पर केवीएस ने कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया है। ये तो बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कि ये नाइंसाफी हो रही है उनके साथ जो ओवर एज हो चुके हैं, ठीक है। क्योंकि बीच में 4 साल का गैप है, 4 साल इंतजार करते करते ओवर एज हो जाना, उसके बाद सामने कोई भी रास्ता ना दिखना, ये एक जीवन जीने में बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है, जो कि केवीएस को थोड़ा सा ध्यान इसमें रखना चाहिए था। तो केवीएस ने यहां पर एक चीज छोड़ दिया जो कि यहां पर करना चाहिए था, लेकिन इसमें हमारे आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते इसमें। बाकी अगर हम बात करें कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या क्या है परीक्षा देने की, ठीक है। देखिए मैंने यहां पर शॉर्ट में दे रखा है, अभी मैं आपको नोटिफिकेशन में भी दिखाऊंगा। मैंने यहां पर पीआरटी का ही रखा है, तो पीआरटी का आप देख सकते हैं। आपने बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि बीएड डीएलएड ये सब दे सकते हैं कि नहीं, बीटीसी वाले, तो बीटीसी वाले दे सकते हैं, डीएलएड वाले दे सकते हैं, डीएड वाले दे सकते हैं, जेबीटी है, बीएड वाले भी दे सकते हैं। अभी के लिए इनके बारे में मैं अभी बता रहा हूं क्या है, ठीक है। ये जितने भी सारे कोर्सेज हैं, इनके साथ आपको सीटेट का पेपर 1 जो 1 से 5 वाला है,
पेपर 1 आपको क्लियर होना चाहिए। इन सभी जो भी ये डिप्लोमा है इनके साथ आपको पेपर 1 जो है क्वालिफाई होना चाहिए सीटेट का। कई लोगों ने पूछा कि सर मैं जो है ओबीसी कैटेगरी से हूं, 87 मार्क्स है मेरे, क्या मैं सीटेट जो है केवीएस अप्लाई कर सकता हूं? तो इसके बारे में भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि सीटेट का जो आपका मार्कशीट है उस पर आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसके लिए जो है पासिंग मार्क है जनरल का 90 नंबर, ओबीसी एससी एसटी का 82 नंबर है। आप ये क्राइटेरिया अगर पार कर चुके हैं तो आप 82 पाए हो या 83 84 या कुछ भी पाए हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। आगे अगर हम बात करें कि जो है बीएड वाले जो है, ठीक है, क्या बीएड वाले इसमें एलिजिबल है? तो मैंने पहले ही बताया कि फॉर्म तो बीएड वाले भर सकते हैं, लेकिन परीक्षा देना ना देना ये डिपेंड करेगा जो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी जो चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसके डिसीजन पर ये निर्भर करेगा। अगर बीएड वाले शामिल किए जाएंगे तो बीएड वाले परीक्षा देंगे, अदरवाइज परीक्षा नहीं दे पाएंगे, ठीक है। 14 दिसंबर को वैसे भी डेट लगी, अगर 14 दिसंबर को फैसला आ जाता है तो यहीं पर कंफर्म हो जाएगा। वैसे अब ये फैसला आ जाना चाहिए क्योंकि इतने दिनों तक जो मानसिक प्रताड़ना है वो झेल पाना सबके बस की बात है नहीं, तो अब ये आ जाना चाहिए डिसीजन, ठीक है। बात आगे करते हैं कि किसी का क्वेश्चन आया था कि अगर बीएड को बाहर कर दिया जाता है तो क्या फीस वापस मिलेगी? तो केवीएस ने सीधे सीधे लिख दिया है कि जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल है, मतलब कि फीस वापस नहीं की जाएगी। दूसरी चीज है कि डिप्लोमा अपीयरिंग वाले क्या हैं, तो वो नॉट एलिजिबल हैं। अपीयरिंग वाले कोई भी इसमें एलिजिबल नहीं है। सीटेट दिसंबर 2022 की बात करें जिसका फॉर्म आप लोगों ने भर दिया है, इसमें क्या हुआ है कि उसने सीधे सीधे नॉट एलिजिबल कर दिया है। पिछली बार क्या हुआ था कि जिन्होंने फॉर्म फिल किया था, ठीक है, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर लेकर के फॉर्म को भरा दिया गया था केवीएस का। उसके बाद परीक्षा से पहले सीटेट करा दिया गया था, उसका रिजल्ट आ गया था, ठीक है। तो ये जो है परीक्षा उन लोगों ने दे लिया था, लेकिन अब की बार ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया। मतलब कि जो सीटेट दिसंबर 2022 का जिन्होंने फॉर्म भरा है उनके लिए केवीएस ने अब की बार क्या किया है, अलाउ नहीं किया है। जो सीटेट पास है, जिनके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट है, वही इसमें एलिजिबल होंगे। हाँ, एक चीज और, कई लोगों ने पूछा था कि सर कब तक, 5 दिसंबर से पहले सारा कुछ कंप्लीट होना चाहिए या 26 तक? तो यहां पर आप समझ लीजिए कि 26 दिसंबर से पहले, ठीक है, मतलब फॉर्म भरने के लास्ट डेट से पहले आपका सारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका मार्कशीट 25 दिसंबर को भी आ जाता है और आप 26 को फॉर्म भर देते हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ये जो सीटेट वाला है ये नाइंसाफी हुई है अब की बार। पिछली बार आपने मौका दिया था तो अब की बार भी आपको मौका देना चाहिए था, ठीक है। इसके लिए जो भी प्लान होगा आप लोगों का वो मुझे भी बताइएगा, मैं भी कोशिश करूंगा कि ये काम किया जा सके। जैसे ट्विटर अभियान है और ये सारी चीजें हैं, इसमें जो हम लोग भाग ले सकते हैं। थोड़ा सा प्रेशर बन सकता है, लेकिन मैं अभी ये नहीं कह सकता 100% कि ये जो है एलिजिबल ही हो जाएंगे, लेकिन कोशिश तो एक की ही जा सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर बाकी भी एक चीज और आप देख लीजिए कि ग्रेजुएशन में कितना मिनिमम 50% होना चाहिए। कई लोगों ने किया था कि वो 49% है तो क्या एलिजिबल है, तो दोस्तों ये 50% से कम वाले एलिजिबल इसमें नहीं होंगे। अब मैं एक बार आपको एलिजिबिलिटी का जो है क्राइटेरिया भी मैं आपको यहां पर दिखा दे रहा हूं जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, ठीक है। देखिए एज भी यहां पर दी गई है, 30 साल एज उसमें दी गई है, वो मैंने आपको पहले भी बता दिया क्या क्या है। देखिए इसमें दिया गया है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट जो है वो 50% आपका कंप्लीट होना चाहिए। उसके साथ 2 ईयर डिप्लोमा, ठीक है, 2 ईयर डिप्लोमा ये आपका जैसे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो मैंने बताया डीएड है वो भी है तो भी काम चल जाएगा। यहां पर कहीं भी ये नहीं दिया है कि डीएड में भी आपका 50% होना चाहिए, ठीक है। ये आपका केवल और केवल जो एकेडमिक वाला है सीनियर सेकेंडरी उसमें 50% होना चाहिए। बीएलएड की बात अगर की जाए तो सीनियर सेकेंडरी के बाद जो 4 ईयर डिप्लोमा है बीएलएड, ठीक है, तो ये भी इसमें वैलिड होगा, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। हालांकि सीनियर सेकेंडरी में 50% होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहां पर फिर सीनियर सेकेंडरी 2 ईयर डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन वाला जो है वो भी वैलिड है। और बीएड देखिए यहां पर वैलिड है। ग्रेजुएशन में 50% मार्क के साथ अगर आपका बीएड है तो वो आपका वैलिड होगा। हाँ, इसके साथ यहां पर बात की गई है कि ब्रिज कोर्स एक होगा जो आपको 6 महीने का ब्रिज कोर्स यहां पर भी करना पड़ेगा, जैसे कि सुपर टेट में भी दिया गया है, ठीक है। और इन सभी चीजों के साथ साथ सीटेट पेपर 1 यहां पर आप देख सकते हैं, सीटेट पेपर 1 यहां पर भी मांगा गया, ठीक है। तो यही सारी चीजें मैंने वहां पर बताई हैं।
और प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट है टीच थ्रू जो है हिंदी इंग्लिश, ये आपको मैंने पहले भी बताया कि दोनों लैंग्वेज। और यहाँ पर डिजायरेबल में है कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो ये आपको यहाँ पर कुछ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। ठीक, यहां पर देखिए फीस पेड बीएड वालों के लिए दिया गया है कि नॉट टू बी रिफंड, मतलब कि ये रिफंडेबल नहीं होगी। ठीक है, ये चीजें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब हम लोग आगे देखते हैं, सैलरी की बात एक बार कर लेते हैं। सैलरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है और यहां से आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। सैलरी जो अब की बार 2023 में आपको मिलने वाली है, वो सैलरी फर्स्ट पेमेंट आपका 54 से लेकर के 62 या 60 प्लस ही रहेगा आपका। ये जो है वेरी क्यों करता है, क्योंकि जो है जो सिटीज होती है जहां पर आपकी ज्वाइनिंग हो रही है, वहां पर जो हाउस रेंट होता है, एचआरए जो होता है, ठीक है, जो हाउस रेंट होता है वो कम या ज्यादा होता है, तो उसी के हिसाब से कहीं पर 3000, कहीं पर 6000 और कहीं पर 9000 हाउस रेंट अलावेंस जो है वो मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए जो सैलरी होती है वो ऊपर नीचे हो जाती है। बाकी टीए डीए जो होता है वो तो सबको बराबर ही मिलता है, तो इसीलिए सैलरी में डिफरेंस आता है कि किस सिटी में आपकी पोस्टिंग है। ठीक है, अगला है कि क्या दोनों पेपर भर सकते हैं, तो बिल्कुल आप दोनों पेपर भर सकते हैं अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो। ठीक है, अगली बात अगर हम करें कि एग्जाम कब तक हो सकता है, अभी लास्ट में हम लोग सिलेबस पर भी डिस्कस करने वाले हैं। तो एग्जाम आपका जो है अभी तक जो अनुमान लगाया जा रहा है वो ये है कि अप्रैल में जो है आपका एग्जाम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अप्रैल में आपका एग्जाम देखने को यहाँ पर मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि आपको स्कोर क्या करना है, प्रीवियस ईयर आपका कट ऑफ कितना बना था उस हिसाब से आपको क्या स्कोर करना है। इसीलिए देखिए यहां पर मैंने नंबर की बात नहीं की है। ठीक है, अगर यहां पर हम नंबर की बात करते हैं कि रिटन में कितना नंबर मिला था, ठीक है, और इंटरव्यू में कितना नंबर मिला था, तो मामला गड़बड़ इसलिए हो जाता क्योंकि पहले तो 150 का रिटन था, लेकिन अब की कितना है, 180 है, तो उसी हिसाब से आपका जो क्राइटेरिया होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए आपका है, ये परसेंटेज में कट ऑफ आया है। जो प्रीवियस जो 2018 का कट ऑफ था ये था, ये वाला आप देख सकते हैं कट ऑफ। जनरल का 69.73 गया था, ओबीसी का 67 है, एससी का 66 है और एसटी का 62 है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए बात करते हैं सेफ कट ऑफ क्या हो सकता है। ठीक है, सेफ कट ऑफ की अगर हम बात करें तो रिटन एग्जाम में देखिए पहले जब 150 का था, ठीक है, तो इसमें सेफ कट ऑफ 105 से लेकर के 120 तक माना जा रहा था, लेकिन अब जो है 180 का हो गया है, तो यही क्राइटेरिया आपका बढ़ जाएगा। 120 से लेकर के 135 या माफ कीजिएगा 120 में तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो 120 से 140 ही आप टारगेट रखिएगा कि 140 अगर आप टच कर जाते हैं तो आप इंटरव्यू पे डिपेंड नहीं रहेंगे, अगर आप इससे नीचे आते हैं तो इंटरव्यू पे आप डिपेंड हो जाएंगे। ठीक है, ताकि आप इंटरव्यू से फ्री रहिए ना, क्यों आप इंटरव्यू पे ज्यादा डिपेंड होना चाहते हैं। अब की बार यहां पर जो है 70% ही रिटन का लिया जा रहा है, क्योंकि पिछली बार 85% लिया जा रहा था। ठीक है, अब की बार 85 है नहीं, 70 लिया जा रहा है, तो आप जितना ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर लीजिए। उम्मीद करेंगे कि आप 140 ही टारगेट अपना रखेंगे, इससे प्लस ही करने की कोशिश करेंगे, इससे नीचे नहीं आएंगे। इंटरव्यू में आपको आपके ऊपर वही डिपेंडेंट होता है। जैसे देखिए इंटरव्यू में अगर 60 नंबर है तो इसमें आपको, अगर आपने अच्छा इंटरव्यू दिया है तो आपको 40 प्लस मिल जाएंगे। यहां पर पिछली बार 58 तक मिले थे। ठीक है, 58 तक मिले थे, तो आप अपना टारगेट रिटन में बढ़ाइए। ठीक है, इंटरव्यू तो बाद की बात है, इंटरव्यू का बाद में देखा जाएगा, तो आप सेफ कट ऑफ अपना टारगेट करके चलेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं केवीएस के सिलेबस में क्या क्या चेंज हुआ है। तो मैं पहले आपको प्रीवियस सिलेबस आपको दिखाता हूं। जो ओल्ड वाला था 150 नंबर 2.5 घंटे का, इसमें जो पार्ट 1 था उसमें सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी 10-10 नंबर के थे, और पार्ट 2 में देखिए सामान्य जानकारी व करंट 10 नंबर, रीजनिंग 10 नंबर, कंप्यूटर 10 नंबर, पेडागॉजी जो थी ये 20 नंबर की थी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सब्जेक्ट कंसर्न, जो स्पेशल सब्जेक्ट इसमें थे, संबंधित विषय जो 80 नंबर का था, इसमें हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य गणित और ईवीएस और सामान्य ज्ञान था। ये आपको नंबर भी मैंने यहां पर दे रखा है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें प्रीवियस जो सिलेबस था उसमें था। अब की बार न्यू जो सिलेबस आया है उसमें देखिए क्या क्या चेंज हुए हैं। देखिए पार्ट 1 जो है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो 4 पार्ट करके दिया है ये आपको एक ही पेपर में रहेगा, अलग अलग पेपर नहीं होंगे इसके। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि इसके लिए अलग अलग से टाइम ड्यूरेशन आपको नहीं दिया गया है,
आप 3 घंटे का आपको टाइम दिया गया, 180 क्वेश्चन है, तो आप 3 घंटे में कोई भी पार्ट कितनों भी टाइम में आप करिए, कोई बाउंडेशन ऐसी नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जो पार्ट 1 है लैंग्वेज वाला, ठीक है, ये 20 नंबर का आपका होगा। इसमें सामान्य हिंदी 10 नंबर, सामान्य अंग्रेजी 10 नंबर, ये जैसे पहले था वैसे ही इसमें भी दिया गया है। पार्ट 2 जो आपका होगा, देखिए ब्रीफ सिलेबस मैं आपको बाद में दिखा दूंगा, ठीक है, तो ब्रीफ सिलेबस अभी मैं आपको नोटिफिकेशन में जाकर के दिखा दूंगा, उसके लिए आप परेशान ना होइएगा। माफ कीजिएगा। देखिए आगे मैं बात करता हूं कि जो पार्ट 2 आपका है ये भी 20 नंबर का है, यहीं पर आपको ज्यादा चेंज देखने को मिला है, ठीक है। जैसे करंट अफेयर जो है ये आपका 10 नंबर का, 10 क्वेश्चंस इसके आएंगे अब की बार भी, मतलब 10 नंबर, जितने क्वेश्चंस उतने नंबर हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। 10 नंबर का पहले भी था और 10 नंबर का अब की बार भी है। रीजनिंग और कंप्यूटर पहले 10-10 नंबर के थे, अब की बार क्या हुआ है दोस्तों, अब की बार बदल गया। अब की बार जो आपका रीजनिंग और कंप्यूटर मिला के 10 नंबर मतलब 5-5 नंबर का है, तो ये यहां पर एक चेंज देखने को मिला हुआ है, ठीक है। पार्ट जो 3 आपका है, इसमें एजुकेशन एंड लीडरशिप जो कि 60 नंबर का है, ये जो आप पिछले सिलेबस में पेडागॉजी देख रहे थे जो 20 नंबर का था, यही बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 60 नंबर कर दिया गया। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर कितना बढ़ाया गया, यहां पहले 20 था, अब हो गया 60, तो मतलब 40 नंबर बढ़ा दिए गए। 40 नंबर कहां कहां से बढ़े, देखिए एक तो माफ कीजिएगा 150 से बढ़ाकर 180 क्वेश्चंस कर दिए गए, 30 क्वेश्चन ये जो बढ़ा है, ठीक है, और जो 10 क्वेश्चन यहां पर रीजनिंग और कंप्यूटर वाला बढ़ा है, ये 30 और 10 40 मिला करके यही आपका एजुकेशन एंड लीडरशिप में बढ़ा दिया गया है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो अंडरस्टैंडिंग द लर्नर 15 नंबर ये रहेगा, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग 15 नंबर ये है, क्रिएटिंग जो है कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट ये 10 नंबर का है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप 10 नंबर, और पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन जो है ये भी आपका 10 नंबर का है। तो ये टोटल 60 नंबर आपको यहाँ, आप जो पेडागॉजी पहले पढ़ते थे अब वो बदल गया है, इसीलिए मैंने पिछले जो है वीडियो में आपको सिलेबस नहीं डिस्कस किया था, ठीक है। तो इस वीडियो में उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब जो है जो आपका पार्ट 4 है सब्जेक्ट कंसर्न जिसे आप कहते थे, स्पेसिफिक सिलेबस होता था सब्जेक्ट वाला, वो आप देखिए जो यहां पर सब्जेक्ट कंसर्न था वो देखिए 80 नंबर का पहले भी था, 80 नंबर का अभी भी है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या क्या चेंज हुआ है ये मैं आपको दिखाता हूं। देखिए अब की बार क्या किया गया दोस्तों, जो देखिए यहां पर मैं दोनों को एक साथ लेके चलता हूं ताकि आपको समझ में आए। देखिए यहां पर अब की बार इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंटल साइंस, मतलब कि ये 4 सब्जेक्ट रखे गए हैं 80 नंबर में। यहां से क्या हटा दिया गया है, तो जो आपका सामान्य विज्ञान वाला पार्ट था 20 नंबर का, अब की बार वो सिलेबस एकदम से हटा दिया गया है, ठीक है। पिछली बार ये पता था कि कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि वो जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे उसी हिसाब से काउंट किया गया था। लेकिन यहां पर केवीएस वालों ने ये नहीं दिया है कि जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाला सिलेबस है ये 80 नंबर कैसे कैसे इसमें बांटा गया है, ठीक है। तो ये अब की बार दिया नहीं गया है, तो ये हम नहीं कह सकते कि इंग्लिश हिंदी 10-10 नंबर के आएंगे कि 20-20 नंबर के आएंगे, ठीक है। लेकिन 80 नंबर में ये सारे जो है वो डिवाइडेड रहेंगे। इसकी जानकारी जैसे ही मुझे मिलेगी मैं आपको एक अलग सी वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो ये जो है आपका ये वाला सिलेबस था। अब मैं आपको दिखाता हूं, आपके जो नोटिफिकेशन में आपका सिलेबस दिया गया है मैं उसको दिखाता हूं एक बार, ठीक है। देखिए ये जो आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वाला है, यहां पर दिया गया है कि 180 जो है क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 180 टोटल मिनट्स होंगे आपके। बाकी मैंने ये सारी चीजें आपको वीडियो में अभी अभी जो है समझा दिया है। यहां पर केवल सब्जेक्ट कंसर्न वाली जो बात है, जो स्पेसिफिक सिलेबस वाला है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस 80 नंबर का, केवल यही आपको देखने वाली बात है यहां पर, ठीक है। तो देखिए ये जो आपको मिलेगा नोटिफिकेशन में, ये पेज नंबर 20 पर मिलेगा। देखिए यहां पर ये पेज नंबर 20 पर मिलेगा पीआरटी वाला सिलेबस। और अगर हम बात करें कि जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाला आपका है, ये सिलेबस आपको मिलेगा पेज नंबर 80 पर। कहां पर? पेज नंबर 80 पर। तो इसके पीडीएफ में आप सीधे जाकर के वहां पर देख लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए यहां पर जो स्पेसिफिक सिलेबस वाला है उसमें क्या चेंज हुआ है। उसमें चेंज ये हुआ है कि उसका टफनेस लेवल जो है वो बढ़ा दिया गया है, ठीक है। स्पेसिफिक सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, ये देखिए पहली बात तो एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस पर आधारित हो गया है।
यहाँ पर जो कुछ चीजें हैं जो आपका टेक्स्ट बुक 1 to 5 से रिलेट करेगा, ठीक है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होगा आपका वो थोड़ा सा डेप्थ से पूछा जाएगा। मतलब कि कहां से होगा, ये अप टू क्लास 12th तक का पूछा जाएगा। मतलब पेपर का लेवल आपका बढ़ा दिया गया है, ठीक है, पेपर का लेवल क्या किया गया, बढ़ा दिया गया है। अब देखिए जो यहां पर चैप्टर्स दिए गए हैं ना, ये आपके सारे एनसीईआरटी के ही चैप्टर हैं और सीटेट में भी यही सारे चैप्टर्स हैं अगर आप मिलान करेंगे तो। लेकिन सीटेट का जो लेवल होता है ना वो डाउन होता है, लेकिन केवीएस का जो लेवल होगा वो आपका क्या होगा, सीटेट से काफी ज्यादा होने वाला है, क्योंकि ये 12th बेस पर होने वाला है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि आप सीटेट का ही उठाकर पढ़ने लग जाए तो वहां पर आप गड़बड़ हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये ब्रीफ आपका सिलेबस है, तो अगर मैं इसको यहां पर पढ़ूंगा तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। मैं ये चीजें आपको बताने की कोशिश करूंगा एक अलग वीडियो में, ठीक है। तो ये देखिए हिंदी है, मैथमेटिक्स है और इन्वायरमेंटल साइंस है। उम्मीद करता हूं कि इन्वायरमेंटल साइंस में देखिए फैमिली एंड फ्रेंड्स है, फूड है, शेल्टर है, वाटर है, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, ये सारा किसमें है दोस्तों, ये सारे चैप्टर्स एनसीईआरटी बुक्स के हैं। तो अभी से ही आप एनसीईआरटी बुक पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये काम आपको पहले भी कर लेना चाहिए था, आप अभी से जो है ये काम करना शुरू कर दीजिए। तो यहां पर आपको अब जो है एक चीज समझ में आ गई कि जो इसका लेवल है आपका, वो लेवल क्या किया गया है दोस्तों, बढ़ा दिया गया है, ठीक है। वही लेवल जो है आपका ये अब की बार आपका बढ़ गया है, ठीक। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे कि लेवल आपका बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, आई थिंक अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आपको इसमें जितने भी कंफ्यूजन थे वो सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और बात करते हैं कि जो मेरी क्लासेज हैं, जैसे ही मैं सही हो जाता हूं, आज की वीडियो में दोस्तों बहुत मेहनत करके बोलना पड़ रहा है, लेकिन जैसे ही सब कुछ ठीक होता है तो मेरी रेगुलर क्लासेज आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।